जय श्री वृंदावन धाम की, राधा जुगल किशोर की जय हो। एक समय की बात है, एक परिवार में पति पत्नी और उनके बेटे बहू रहते थे। सबका जीवन सुख शांति से चल रहा था। कुछ वर्षों बाद सास ससुर ने गंगा स्नान का विचार बनाया। उन्होंने तय किया कि वे अकेले ही काशी जाएंगे। बहू बेटे को साथ ले जाने का कोई विचार नहीं किया। बहू के मन में यह बात खटकने लगी। उसने सोचा, भगवान, ऐसा कौन सा पाप किया है मैंने कि गंगा स्नान से वंचित रह रही हूँ। सास ससुर जब गंगा स्नान की तैयारी कर रहे थे तो बहू ने सास से कहा, माँ, आप अपनी यात्रा और गंगा स्नान का आनंद लें। घर की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। शायद मेरे अशुभ कर्मों का फल है जो मैं आपके साथ नहीं जा पा रही। सास ससुर काशी के लिए रवाना हो गए। इधर बहू बार बार यही सोचती रही, काश मेरे भी पुण्य कर्म होते तो मैं भी गंगा स्नान कर सकती। वह घर में रहकर अपने मन को समझाने की कोशिश करती रही। जब सास गंगा में स्नान कर रही थी तभी अचानक उसे घर में रखी अलमारी की याद आ गई। वह मन ही मन सोचने लगी, अलमारी को बंद करना भूल गई हूँ। पता नहीं मेरी बहू गहनों का क्या करेगी। यह चिंता उसे इतनी सताने लगी कि गंगा स्नान के दौरान उसका ध्यान बार बार घर की ओर जा रहा था। इसी बीच उसके हाथ से अंगूठी फिसलकर गंगा में गिर गई। अब उसकी चिंता और बढ़ गई। उधर घर पर बहू का मन सास ससुर की यात्रा को लेकर विचार मग्न था। उसने सोचा, सासू माँ कितनी भाग्यशाली हैं जो गंगा स्नान कर रही हैं। मैं अपने अशुभ कर्मों के कारण यह अवसर नहीं पा सकी। तभी उसे एक विचार आया और वह कठौती में पानी भर उसे गंगा जल समझकर स्नान करने बैठ गई। जैसे ही उसने कठौती में स्नान किया, उसके हाथ में अचानक सास की अंगूठी आ गई। वह हैरान रह गई और सोचने लगी, यह अंगूठी यहाँ कैसे आई? यह तो सासू माँ पहन कर गई थी। उसने अंगूठी को संभाल कर अलमारी में रख दिया और निश्चय किया कि सासू माँ के लौटने पर उन्हें लौटा देगी। सास ससुर जब यात्रा से लौटे तो बहू ने उनसे कुशल क्षेम पूछी। सास ने जवाब दिया, बहू, यात्रा और गंगा स्नान तो कर लिया, लेकिन मन बिल्कुल नहीं लगा। बहू ने पूछा, क्यों माँ जी? मैंने तो आपको कहा था कि घर की चिंता मत कीजिए। सास ने कहा, गंगा स्नान करते वक्त मेरा ध्यान बार बार घर की अलमारी में अटका हुआ था। इसी बीच मेरे हाथ से अंगूठी गिर गई, इसलिए यात्रा का सुख नहीं मिला। इतना कहते ही बहू ने अलमारी से वही अंगूठी निकाली और सास को देते हुए पूछा, क्या यह वही अंगूठी है? सास ने हैरानी से कहा, हाँ, लेकिन तुम्हारे पास कैसे आई? बहू ने सारी घटना बताई और कहा, मैंने कठौती में गंगा मानकर स्नान किया और यह अंगूठी मुझे वहीं मिली। सास ने बहू को समझाया, बहू, गंगा स्नान तो शरीर करता है, लेकिन असली स्नान तो मन का होता है। मेरा मन घर की चिंताओं और बुरे विचारों से उलझा था, इसलिए गंगा स्नान का फल भी नहीं मिला। तुम्हारा मन पवित्र था, इसलिए मेरी अंगूठी भी तुम्हारे पास पहुंच गई। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची पवित्रता मन की होती है। बाहरी गंदगी तो हम तुरंत साफ कर लेते हैं, लेकिन मन की गंदगी जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह हमें भीतर से अशांत कर देती हैं। यदि हमारा मन पवित्र और निश्चल हो तो हर स्थान गंगा का समान होता है। इसलिए बाहर से अधिक भीतर की शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। एक दिन की बात है, नामदेव जी बचपन में अपने घर में भगवान विट्ठल की मूर्ति के सामने बैठकर पूजा कर रहे थे। उनकी माँ ने उन्हें भगवान के लिए दूध की कटोरी दी और कहा, बेटा, भगवान को यह दूध का भोग लगा देना। नामदेव जी प्रेम पूर्वक भगवान के चरणों में दूध रखा और प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, कृपा कर यह दूध ग्रहण करें। परंतु भगवान की मूर्ति तो पत्थर की थी, वो कैसे दूध पी सकती थी? नामदेव जी को विश्वास था कि भगवान उनकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। वह वहां बैठकर भगवान से बार बार आग्रह करने लगे, प्रभु, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो कृपया यह दूध पी लें। कई घंटे बीत गए, लेकिन भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। नामदेव जी रोने लगे और बाल सुलभ प्रेम से बोले, हे विट्ठल, यदि आप सच में मेरे प्रिय हो तो कृपया कर दूध पी लीजिए, नहीं तो मैं भी भोजन नहीं करूंगा। नामदेव जी की सच्ची भक्ति देखकर भगवान से रहा न गया। वे सजीव रूप से मूर्ति से बाहर आए और प्रेम पूर्वक सारा दूध पी गए। जब नामदेव जी की माँ वहां आई और दूध का कटोरा खाली देखा तो वे सोचने लगी कि बेटा झूठ बोल रहा है। परंतु भगवान ने स्वप्न में आकर माँ को बताया कि नामदेव मेरा सच्चा भक्त है, इसीलिए मैंने उसका प्रेम स्वीकार किया और दूध पी लिया। एक दिन कुछ साधु संत काशी में गंगा स्नान करने जा रहे थे। उन्होंने संत रविदास जी से चलने के लिए आग्रह किया, परंतु संत जी ने विनम्रता से कहा, मैं अपने काम से भगवान की सेवा कर रहा हूँ, मेरे लिए यही गंगा स्नान के समान है। साधुओं को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उनमें से एक ने व्यंग किया,
गंगा स्नान से पाप धुल जाते हैं और मोक्ष प्राप्त होता है। तुम अपने काम में ही लगे हो, यह कैसी भक्ति है। संत रविदास जी मुस्कुराए और बोले, यदि मन शुद्ध हो तो कठौती में भी गंगा प्राप्त हो सकती है। यह कहकर वे अपने काम में लग गए। तभी एक चमत्कार हुआ। जिस कठौती में वे चमड़ा धो रहे थे, उसमें से निर्मल गंगा जल प्रवाहित होने लगा। साधु अचंभित रह गए। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची भक्ति स्थान या बाहरी कर्मकांड से नहीं, बल्कि मन की पवित्रता से होती है। उन्होंने संत रविदास जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और कहा, आपकी भक्ति वास्तव में सच्ची है। कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का जयकारा अवश्य लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।